नाज़रीन, ये जो नया बजट आया पिछले साल, उसके अंदर टैक्सों की भरमार थी। अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि शायद IMF के साथ जो हमारे मामला तय हुए थे, उसके ऊपर जो हमने टारगेट्स अचीव करने थे वो नहीं कर पा रहे और नए टैक्सेस लगने की शुनीद है। अब मेरे जैसे तनख्वाहदार और सारे लोग वो बेचारे परेशान हैं, तो हमने सोचा इसके ऊपर जाने कि हकीकत क्या है। शेख निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया। हुआ क्या है, मसला क्या है? मिनी बजट की बातें होना शुरू हो गई हैं, कोई हकीकत है इसके अंदर? जी, हकीकत है इसके अंदर, क्योंकि तकरीबन जो हम इस वक्त सूरत हाल ये 190 बिलियन का जो सख्त टैक्स शॉर्टफॉल है, जो इस पहले क्वार्टर के अंदर ही है। उसके बाद जो है ये मज़ीद खदशा है, तकरीबन 500 अरब रुपये तक ये पहुँचेगा। तो उसके अभी से इकदाम जो है वो किए जाने, जिसमें कुछ टैक्स की छूट हैं जो कि मुख्तलिफ NGOs को दी जाती हैं, उनके अंदर उनको महदूद किया जाएगा, जो सेकंड शेड्यूल के अंदर आती है। इसी तरह जो प्रोफेशनल टैक्स की बात हो रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ, क्योंकि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, FBR फौरन इसके ऊपर इकदाम करने की कोशिश करेगा। तो जो जिनसे ऑलरेडी टैक्स लिया जा रहा है उनके ऊपर टैक्स की शरह बढ़ाकर जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर वो भी वसूल करने की तजवीज़ है। साथ साथ जो प्रोफेशनल टैक्स है वो भी एक नया टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो है इस बात का भी इम्कान है कि हुकूमत जो है वो एक कार्बन लेवी पेट्रोल और डीजल के ऊपर आयद करेगी। इसके ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि जो हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए जो हमें अपना 1% GDP का डालना है इन मंसूबों अच्छा, के लिए। ये असेसमेंट कहाँ गलत हुई? जब हम पता था कि हम इतना कमा सकते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो हमने इतनी ज़्यादा कमिटमेंट कैसे कर रही जो है IMF के साथ कि हम इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लेंगे? असल में उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट था, दूसरी बात कि गवर्नमेंट अभी तक जो है वो पूरी तरह से स्विंग नहीं पाकिस्तान में कर रही इम्पोर्ट्स। उसकी एक बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं रही। अब इस वक्त हालात ये है कि चीज़ें पड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, लेने वाले नहीं हैं, बाइक तैयार हो रहे हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम हो रही हैं। वो कम होने की वजह से जो टैक्स है जो हम इम्पोर्ट से लेते हैं, क्योंकि हम तो बड़ा आसान से जो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं उसके बाद GST वसूल करने की कोशिश करते हैं। तो इम्पोर्ट को भी हुकूमत बढ़ाएगी, अब साथ साथ इस्तेमाल बिजली का और बाकी चीज़ों का बढ़ाएगी, क्योंकि बिजली से भी GST मिल रहा होता है। फिर इस तरह जो LPG है उसके ऊपर GST मिल रहा होता है। पेट्रोल के ऊपर फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जो है वो इस बात का भी इम्कान है कि शायद हुकूमत पेट्रोल पर भी GST बढ़ाकर जो है किसी तरह ये 300 अरब रुपये के आसपास जो है टैक्सेस के इकदाम करने। कुछ इम्पोर्ट मशीनरी के ऊपर जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जा सकता है, उसकी शरह बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल सही खबर आ रही है कि IMF आ रहा है दोबारा। जब ज़ाहिर रिव्यू होगा तो अपोजिशन, खासतौर पर KP गवर्नमेंट, वहाँ पे अपोजिशन पोलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, उनके साथ भी उनके कुछ बातचीत का इम्कान है, उनसे भी इनपुट लिया जाएगा? जी, इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि जब IMF पाकिस्तान आ रहा है तो उसने विलिंगनेस शो की है कि वो KP गवर्नमेंट से मिलेंगे, और ख़ास तौर पे जो सूबाई, क्योंकि सबसे इस वक्त जो सरप्लस है वो सबसे जो इकोनॉमिक वाइज, जिसे हम खसारे वाइज परफॉर्मेंस कहते हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस KP की है, सबसे अच्छा सरप्लस उन्होंने दिया है, पंजाब से भी बेहतर दिया है। तो वो अब इस सिलसिले में वहाँ जाके पूछेंगे या रिव्यू करेंगे कि जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एक टारगेट तमाम के तमाम सूबों को दिया गया था, उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है। इसका ड्राफ्ट जो है कल KP गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया है, और इसके बाद ये मंडे को पेश भी हो जाएगा या कमिंग वीक के अंदर पेश हो जाएगा। तो जितनी भी कानून साजी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर की जानी थी वो तमाम के तमाम तैयार है। तो अब IMF यहाँ आकर तमाम सूबों से इस इशू पर भी बातचीत करेगा, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उस पर भी बातचीत होगी, और साथ साथ जो एक आवाम के लिए एक मुश्किल है, ये तलवार जिसको कहें, महंगाई की एक नई तलवार, वो भी तैयार हो चुकी होगी। चलें शेख निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत के सामने नाजरीन, इंशाल्लाह हम मंडे को इस इशू पे बात करेंगे दोबारा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।